हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेट एज द न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 3:2 है। जेड को एज द न्यू पार्टनर एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के साथ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपको गिवन है 6। तो वन बाय वन हम अपने केसेस को पिक करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें केस में गिवन है इफ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नंबर वन केस में हमें बता रखा है कि जेड ने एक्वायर करे हैं एक्स और वाई से शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी। अब यहाँ पे टोटल आपको बता रखा है कि 1/5 शेयर है किसका, जेड का। अब कितना उसने जेड ए से एक्वायर, कितना उसने एक्स से एक्वायर करा है और कितना उसने वाई से एक्वायर करा है, ये सबसे पहले आपको पता करना है। तो किस तरीके से पता करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जेड गेट्स लिखिएगा। अब जेड को कितना शेयर देगा कौन, एक्स, तो ये पता करना है आपको। तो 1/5 हमें पता है कि जेड का शेयर था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 से। तो यहाँ पे 3/5 कैसे आया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी तो ये 3/5 होगा। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/25 होगा। तो जेड ने 3/25 शेयर किससे लिया है, एक्स से लिया है। सेम इसी तरीके से आपको पता करना है कि जेड ने वाई से कितना शेयर लिया है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो ये आपका 2/25 आएगा। ये शेयर इसने जेड ने वाई से लिया है। अब आपको ये पता चल गया कि एक्स ने कितना शेयर दिया है, वाई ने कितना शेयर दिया है जेड को। जब इतना पता चल गया तो अब आपको ये पता करना है कि अब न्यू शेयर क्या होगा एक्स और वाई का, क्योंकि इतना शेयर उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे आप सरेंडर रेशियो। तो यहाँ पे सरेंडर शेयर, तो एक्स का न्यू शेयर आपको पता चल जाएगा। ओल्ड रेशियो 3/5 थी एक्स की, माइनस कर देंगे 3/25 जो कि उसने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे एलसीएम 25 आएगा। 5 के टेबल में 25 5 पे आता है तो 5 3 15 हो जाएगा। 25 के टेबल में 25 1 पे आता है तो 1 3 3 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 12/25 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिमिलरली आपको y का न्यू शेयर पता करना है। तो 2/5 माइनस 2/25 करिएगा तो यहाँ पे 25 एलसीएम आएगा। तो 5 के टेबल में 25 5 पे आएगा, 5 टू द 10 हो जाएगा। 25 के टेबल में 25 1 पे आएगा और 1 टू द -2 हो जाएगा। कैलकुलेट करके आपके पास 8/25 आएगा। तो ये x का जो न्यू शेयर है वो 12/25 है, y का न्यू शेयर 8/25 है और z का न्यू शेयर आपको पता ही है 1/5 है। तो यहाँ पे अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों के शेयर में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। तो 25 एलसीएम आएगा। जब 25 एलसीएम आ जाएगा तो ये 12:8:5 आएगा। 5 कैसे आया, क्योंकि 5 के टेबल में 25 5 पे आता है और 5 1 5 होता है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 12:8:5 होगी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट जिसमें बता रखा है इफ ही एक्वायर 3/20 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/20 शेयर फ्रॉम वाई। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक्स ने कितना शेयर दिया है, एक्स ने कितना शेयर सरेंडर किया है 3/20 और वाई ने कितना शेयर सरेंडर किया है 1/20। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमें पता ही है कि एक्स और वाई ने कितना शेयर सरेंडर किया है तो अब आपको न्यू शेयर पता करना है किसका, एक्स और वाई का। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो थी 3/5, माइनस कर दीजिए 3/20 जो कि एक्स ने सरेंडर किया है। एलसीएम आपके पास 20 आएगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 20 का तो 4 आएगा, 4 3 12 होता है। माइनस का साइन मेंशन करके 20 के टेबल में 21 पे आता है और 1 3 3 होता है। माइनस करने पे 9/20 आएगा। ये एक्स का न्यू शेयर है। वाई का न्यू शेयर क्या है, अब ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे 2/5 माइनस कर दीजिएगा 1/20। 2/5 ओल्ड शेयर है वाई का। वाई ने कितना शेयर सरेंडर किया है 1/20। एलसीएम इसका भी 20 आएगा। अब 5 के टेबल में 20 4 पे आता है, 4 टू द 8 होगा। 20 के टेबल में 21 पे आता है तो ये 1 1 द 1 होगा। इसको माइनस करने पे आपके पास आएगा 7/20। इसके बाद जेड का न्यू शेयर जो होगा वो 1/5 होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का आपको पता चल गया कि न्यू शेयर कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको फिर से एलसीएम लेना है। तो 20 एलसीएम आएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 9:7:4। 4 कैसे आया, 5 के टेबल में 24 पे आता है और 4 1 4 होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 9:7:4 सेकंड केस में।
अब करेंगे थर्ड केस जिसमें बता रखा है इफ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। अब के बाद हमें पता है कि 1/10 ही x से क्या किया गया है, लिया गया है शेयर, और 1/10 शेयर ही y से लिया गया है। तो x ने सरेंडर करा है 1/10, y ने भी सरेंडर करा है 1/10। तो यहाँ पे अब आपको फिर से न्यू रेशो पता करना है x का और y का। तो ओल्ड रेशो x का था 3/5 माइनस कर दीजिए 1/10 क्योंकि यही तो सरेंडर किया है x ने। एलसीएम लेंगे तो 10 ही एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 6 माइनस 1, माइनस करने पे आपके पास 5/10 आएगा। सेम इसी तरीके से y का न्यू शेयर पता कीजिएगा। यहाँ पे 2/5 ओल्ड रेशो है, माइनस कर दीजिए 1/10 क्योंकि y ने भी 1/10 ही शेयर सरेंडर किया है। एलसीएम आपके पास 10 ही आएगा और न्यूमरेटर में आपके पास 4 माइनस 1 करके 3/10 इसका आंसर होगा। अब x का न्यू शेयर आपको पता है, y का न्यू शेयर पता है और z का न्यू शेयर भी हमें पता है, क्वेश्चन में 1/5 ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एलसीएम सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको अब क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 10 एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 5:3:2। 2 कैसे आया, 5 के टेबल में 10 2 पे आता है तो 2 बंदा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 10 केस में होगी वो होगी 5:3:2। अब करते हैं फोर्थ केस जिसमें बता रखा है इफ ही एक्वायर 1/20 फ्रॉम x एंड 3/20 फ्रॉम y। तो यहाँ पे हमें पता है कि x ने सरेंडर करा है 1/20 शेयर, y ने सरेंडर करा है 3/20 शेयर। यहाँ पे आपको न्यू रेशो पता करनी है, तो सबसे पहले x की न्यू रेशो पता करेंगे। तो 3/5 माइनस कर दीजिए 1/20 शेयर जो कि उसने सरेंडर करा है। एलसीएम लेके आपके पास 20 आएगा। 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 3 12 हो जाएगा। 20 के टेबल में 21 पे आता है तो 1 बंदा 1 हो जाएगा। माइनस करने पे 11/20 आएगा। y का न्यू शेयर अब आपको पता करना है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो थी 2/5, माइनस कर दीजिए 3/20 जो कि y ने सरेंडर करा है। एलसीएम लेके 20 आएगा। अब 5 के टेबल में 24 पे आता है तो 4 2 8 हो जाएगा। 20 के टेबल में 21 पे आता है तो 1 3 3 हो जाएगा। माइनस करने पे 5/20 आएगा। तो यहाँ पे अब आपको x की न्यू रेशो पता है, न्यू शेयर पता है, y का न्यू शेयर पता है और z का न्यू शेयर 1/5 है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। 20 आपका एलसीएम आएगा। 20 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आपके जो न्यूमरेटर में आएगा वो 11:5:4 आएगा। अब यहाँ पे 11:5 तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आया, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या था, 20 था। अब जेड के न्यू शेयर में चेंज होगा, क्यों चेंज होगा कि 5 के टेबल में 24 पे आता है और 4 बंदा क्या होता है, 4 होता है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 11:5:4 होगी फोर्थ केस में। अब करते हैं फिफ्थ केस जो कि है इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। कि अब उसने पूरा शेयर अपना 1/5 जो शेयर हमें गिवन है ना वो उसने एक्स से क्या करा है, एक्वायर करा है। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जेड इज गिवन 1/5 शेयर विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम एक्स। तो जेड ने 1/5 शेयर जो है जेड का वो पूरा उसने एक्वायर किया एक्स से। तो यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेट होगी सिर्फ एक्स की। तो एक्स की जो न्यू रेशो कैलकुलेट होगी, इसकी ओल्ड रेशो थी 3/5, माइनस कर दीजिए 1/5 क्योंकि पूरा शेयर एक्स से एक्वायर किया गया है। यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2/5। ये 2/5 न्यू शेयर होगा एक्स का। वाई का और जेड का तो शेयर सेम ही रहेगा। वाई का न्यू शेयर है 2/5, मतलब कि इसका जो रेशो दे रखी थी वो 2/5 ही है क्योंकि इसने तो कुछ सरेंडर ही नहीं किया शेयर। और जेड का न्यू शेयर है 1/5। अब आपको क्या करना है, आपको अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता चल जाएगी। क्या होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे एलसीएम आपका 5 ही आएगा तो 2:1 आपकी क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी केस नंबर 5 में। अब करते हैं लास्ट केस जो कि 6th केस है हमारे पास इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। अब की बार वाई से पूरा शेयर एक्वायर करा है उसने 1/5। तो यहाँ पे अब आप मेंशन कर दीजिएगा कि 1/5 शेयर जो एक्वायर किया गया है वो वाई से एक्वायर करा गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको न्यू रेशो पता करनी है। तो एक्स का न्यू रेशो सेम ही रहेगी, न्यू शेयर सेम ही रहेगा 3/5 क्योंकि इस केस में एक्वायर किया गया है वाई से। तो वाई के न्यू शेयर में चेंज होगा। तो ओल्ड रेशो थी 2/5, माइनस कर दीजिए 1/5, तो ये कैलकुलेट करके 1/5 ही आएगा। जेड का न्यू शेयर भी 1/5 है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी वो 3:1:1 होगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।